आपने कभी सोचा है कि जिन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल और हॉस्टल भेजा जाता है, अगर वही बच्चे एक दिन अपना बैग उठाकर हॉस्टल छोड़ दे तो आखिर वजह क्या होगी? क्या उन्हें पढ़ाई का माहौल नहीं मिला? क्या रहने की जगह कम पड़ गई? क्या खाने की क्वालिटी इतनी खराब थी कि बच्चों ने हॉस्टल में रहने से ही इंकार कर दिया? या फिर मामला सिर्फ एक हॉस्टल का नहीं बल्कि सरकारी आवासीय स्कूलों की पूरी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उड़ीसा के नवरंगपुर से सामने आई तस्वीरें कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर रही है। यहाँ करीब 180 छात्रों के हॉस्टल छोड़कर घर की तरफ निकलने की बात सामने आई है। छात्र अपने बैग लेकर निकले। कई छात्र करीब 12 किलोमीटर तक पैदल सफर किया। छात्रों ने हॉस्टल में कमरों की कमी, भीड़-भाड़, खाने की गुणवत्ता, पानी, टॉयलेट और बारिश के दौरान छत से पानी टपकने जैसी समस्याओं की शिकायत की। छात्रों की शिकायत के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने छात्रों और उनके अभिभावकों से बातचीत की। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया गया और नए प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साथ ही राजस्थान के जयपुर से भी एक सरकारी स्कूल की तस्वीर सामने आई है, जहां मूक बाधिर छात्र छात्राओं ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। यहां भी शिकायतें पानी, टॉयलेट और स्कूल भवन की स्थिति से जुड़ी थी। तो सवाल बड़ा है, क्या सरकारी स्कूलों और हॉस्टलों में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं आसानी से नहीं मिल पा रही हैं? क्या शिकायतों के बाद ही प्रशासन को जागना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बच्चों को अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क तक क्यों आना पड़ा? चलिए पहले आपको उड़ीसा की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। उड़ीसा में 180 छात्रों ने हॉस्टल छोड़ा। उड़ीसा के नवरंगपुर जिले के झरीगांव ब्लॉक से ये पूरा मामला सामने आया है। यहाँ स्थिति सांतेमरा सरकारी उच्च विद्यालय के हॉस्टल में करीब 180 छात्र रह रहे थे। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की संख्या के मुकाबले कमरे कम हैं। कमरों की कमी के कारण कई छात्रों को भीड़ भाड़ के बीच रहना पड़ता है। छात्रों का कहना है कि जब एक कमरे में जरूरत से ज्यादा बच्चे रहेंगे तो पढ़ाई का माहौल कैसे बनेगा? रहने की जगह सीमित हो, बच्चों की संख्या ज्यादा हो और पढ़ाई के लिए पर्याप्त जगह न मिले तो इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि छात्रों ने हॉस्टल की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। लेकिन छात्रों की शिकायतें सिर्फ कमरों तक सीमित नहीं थी। खाने को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए। खाने की क्वालिटी पर भी सवाल उठे। छात्रों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं है। यहां तक कि चावल और दाल में कीड़े मिलने की शिकायत भी की गई। सोचिए, एक तरफ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें रोजाना मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर चिंता करनी पड़ रही है। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए भोजन सिर्फ एक सुविधा नहीं, वो उनकी रोजमर्रा की जरूरत है। ऐसे में खाने को लेकर शिकायत सामने आना अपने आप में बड़ा मुद्दा बन जाता है। हालांकि इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल राजलक्ष्मी महाराणा ने छात्रों के अधिकांश आरोपों से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल ने माना कि हॉस्टल में कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात को खारिज किया कि छात्रों को सड़ा हुआ दाल चावल परोसा जाता है। यानी इस मामले में छात्रों की शिकायत और स्कूल प्रशासन के दावे अलग अलग हैं। एक तरफ छात्रों की तरफ से खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया है, दूसरी तरफ प्रिंसिपल ने खराब भोजन परोसे जाने के आरोप को गलत बताया है। लेकिन इस विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर छात्र हॉस्टल छोड़ने तक क्यों पहुंचे? पानी, टॉयलेट और बारिश की समस्या। छात्रों ने हॉस्टल में कई और समस्याओं की शिकायत की। इनमें सबसे अहम है बारिश के दौरान छत से पानी टपकना। यानी जिस जगह पर छात्रों को रहना है, अगर बारिश के दौरान वहां पानी टपकता है तो उनकी परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा गंदे टॉयलेट की शिकायत भी की गई। पानी की समस्या बताई गई। छात्रों ने खेल सामग्री की कमी का भी मुद्दा उठाया। इन तमाम शिकायतों को अगर एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। मामला सिर्फ एक सुविधा का नहीं था। छात्रों के मुताबिक हॉस्टल में रहने से लेकर खाने और रोजमर्रा की जरूरतों तक कई परेशानियां थी और शायद यही वजह रही कि छात्रों ने आखिरकार हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। बैग उठाए और घर की ओर निकल पड़े। अब उस तस्वीर पर आइए जिसने इस पूरे मामले को चर्चा में ला दिया।
छात्रों ने अपना सामान उठाया, बैग कंधे पर रखा और हॉस्टल छोड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़े। करीब 180 छात्रों के हॉस्टल छोड़ने की बात सामने आई। इन छात्रों में से कई ने करीब 12 किलोमीटर तक पैदल सफर किया। ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे किसी पिकनिक या यात्रा के लिए नहीं निकले थे। वे अपने हॉस्टल से घर की ओर जा रहे थे। उनके पास बैग थे, साथ में सामान था और सामने लंबा रास्ता था। जब ये जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। शिक्षा और जनजातीय कल्याण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों और उनके माता पिता से बातचीत की। रास्ते में रोका गया, खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। अब आपको बताते हैं कि नए प्रिंसिपल के तौर पर गणेश राम नायक की नियुक्ति की गई। इसके बाद छात्रों को वापस स्कूल भेजने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई। यानी जिस स्थिति में बच्चे पैदल अपने घर की ओर जा रहे थे, उस स्थिति में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और उन्हें वापस स्कूल भेजा। लेकिन सवाल अब भी कायम है, अगर छात्रों की शिकायत पहले से थी तो क्या उनकी सुनवाई पहले नहीं हो सकती थी? क्या हालात इतने बिगड़ने का इंतजार जरूरी था? अब सरकारी हॉस्टलों की व्यवस्था पर सवाल भी उठते हैं। यह घटना सिर्फ सांते मरा स्कूल की कहानी नहीं है। इसने सरकारी आवासीय हॉस्टलों की व्यवस्था को लेकर बहस जरूर शुरू कर दी है। सरकारी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त कमरे होने चाहिए, स्वच्छ और साफ सुथरे टॉयलेट होने चाहिए, पीने का साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए, खाने की गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए। बारिश और गर्मी जैसे मौसम में भवन की स्थिति सुरक्षित भी होनी चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल और दूसरी गतिविधियों के लिए भी जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जब इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आती हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब जरा जयपुर की तस्वीरों पर भी नजर डालते हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर राजस्थान के जयपुर की है। यहाँ राजकीय सेठ आनंदी लाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्र स्कूल के गेट पर बैठ गए। उनकी शिकायतें भी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी थी। पानी की समस्या, टॉयलेट की समस्या और स्कूल भवन की खराब स्थिति। छात्रों का कहना था कि लंबे समय से स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। दीवारों में दरार, पानी की परेशानी। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित इस स्कूल को लेकर छात्रों ने कई शिकायतें सामने रखी। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के कई क्लासरूम की दीवारों और कमरों में दरारें पड़ चुकी है। पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की भी शिकायत की गई। टॉयलेट की स्थिति को लेकर भी छात्र परेशान थे। छात्रों का कहना था कि इन समस्याओं की जानकारी स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल को पहले भी दी गई थी, लेकिन जब शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों ने प्रदर्शन का रास्ता चुना। यहां भी वही सवाल सामने आता है। बच्चे पढ़ाई करने आए हैं, लेकिन अगर उन्हें पानी और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करना पड़ जाए तो व्यवस्था पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। अब प्रशासन और नेताओं का वहां पर पहुंचना। मामला सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था की टीम स्कूल पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्कूल पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौके पर पहुंचे। अशोक गहलोत ने बच्चों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखने की बात कही। उन्होंने स्कूल में साइन लैंग्वेज से जुड़े मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जिन्हें खुद साइन लैंग्वेज नहीं आती। इस मुद्दे ने एक और अहम सवाल सामने रखा। मूक बधिर छात्रों के लिए सामान्य स्कूलों से अलग विशेष जरूरतें होती हैं। ऐसे छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को उनकी जरूरतों का और उनके जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित होना जरूरी है। इसलिए यहाँ मामला सिर्फ पानी और टॉयलेट का नहीं था। मामला शिक्षा की गुणवत्ता और विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए उचित शैक्षणिक व्यवस्था का भी था। जयपुर में भी कार्रवाई। निरीक्षण के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। स्कूल के प्रिंसिपल को हटा दिया गया। इसके अलावा एक शिक्षक और एक 4th ग्रेड कर्मचारी को एपीओ किया गया। साथ ही स्कूल की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया। कमेटी स्कूल की सफाई व्यवस्था देखेगी, पेयजल की स्थिति
का आकलन करेगी, स्कूल भवन की स्थिति की जांच करेगी और दूसरी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को भी देखेगी। इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर जरूरी मरम्मत और सुधार कार्य कराने की बात कही गई है। अब दो राज्यों की तस्वीर, सवाल एक। अब इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखिए। एक तरफ उड़ीसा, जहां करीब 180 छात्र हॉस्टल छोड़कर घर की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ जयपुर, जहां मूक बाधिर छात्राएं स्कूल के गेट पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। दोनों जगह शिकायतें अलग अलग थी, लेकिन मूल समस्या एक जैसी नजर आ रही थी। बुनियादी सुविधाएं। उड़ीसा में कमरों की संख्या, खाने की गुणवत्ता, पानी, टॉयलेट, बारिश के दौरान छत से पानी, खेल सामग्री, और जयपुर में पानी, टॉयलेट, स्कूल भवन, दीवारों में दरार और विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए शिक्षकों की क्षमता। दोनों मामलों में छात्रों ने अपनी आवाज उठाई और दोनों मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई की। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई शिकायत सामने आने के बाद ही क्यों? असली सवाल, क्या स्कूलों और हॉस्टलों के नियमित निगरानी नहीं होनी चाहिए? क्या भवन की स्थिति की समय समय पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पानी और टॉयलेट जैसी सुविधाओं की रोजाना निगरानी नहीं होनी चाहिए? और क्या छात्रों की शिकायतों के लिए ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जहां वे बिना किसी डर के अपनी बात पहले ही रख सकें? क्योंकि जब शिकायतों का समाधान समय पर होता है तो मामला प्रदर्शन तक नहीं पहुंचता, और जब छात्रों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तब उनकी नाराजगी सड़क पर पहुंच सकती है। बच्चों की पढ़ाई का सवाल। स्कूल का मतलब सिर्फ क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड नहीं होता। स्कूल एक ऐसा वातावरण होता है जहां बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, सीखते हैं और अपने भविष्य की तैयारी करते हैं। और अगर उसी वातावरण में लगातार असुविधाएं रहें तो इसका असर पढ़ाई पर भी पड़ सकता है। उड़ीसा के छात्रों ने खुद कहा कि भीड़ भाड़ के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। जयपुर के छात्रों ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी लंबे समय से बनी हुई है। इन शिकायतों को सिर्फ प्रशासनिक समस्या के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इनका सीधा संबंध छात्रों के रोजमर्रा के जीवन और पढ़ाई से भी है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद उम्मीद। हालांकि दोनों मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई की है। उड़ीसा में नए प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है। छात्रों को वापस स्कूल भेजने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है। जयपुर में प्रिंसिपल को हटाया गया। एक शिक्षक और 4th ग्रेड कर्मचारी पर भी कार्रवाई हुई। विशेष कमेटी बनाई गई। अब उम्मीद यही है कि इन कदमों का असर जमीन पर दिखाई दे, क्योंकि किसी अधिकारी का ट्रांसफर या किसी कमेटी का गठन अपने आप में समाधान नहीं है। समाधान तब माना जाएगा जब छात्रों को बेहतर कमरे मिले, साफ पानी मिले, स्वच्छ और साफ सुथरा टॉयलेट मिले, खाने की गुणवत्ता बेहतर हो, स्कूल भवन सुरक्षित हो और पढ़ाई का माहौल सुधरे। और अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल भेजा जाए और वो हॉस्टल छोड़कर 12 किलोमीटर पैदल घर जाने को मजबूर हो जाए, अगर किसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र पानी और टॉयलेट जैसी सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करें, तो क्या इसे सिर्फ एक प्रशासनिक शिकायत मानकर छोड़ देना चाहिए या फिर इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए एक चेतावनी माना जाना चाहिए? क्योंकि बच्चे सिर्फ किताबें लेकर स्कूल नहीं आते, वे अपने साथ उम्मीद लेकर आते हैं। उम्मीद बेहतर शिक्षा की, उम्मीद सुरक्षित माहौल की, उम्मीद सम्मान की और उम्मीद ऐसी सुविधाओं की जो उनके भविष्य को बेहतर बना सके। उड़ीसा में छात्रों के हॉस्टल छोड़ने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ, नए प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई, बच्चों को वापस स्कूल भेजा गया। जयपुर में भी शिक्षा विभाग ने निरीक्षण के बाद कार्रवाई की। प्रिंसिपल को हटाया गया, अन्य कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई और विशेष कमेटी बनाई गई। लेकिन अब असली परीक्षा प्रशासन की है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि शिकायत के बाद क्या कार्रवाई हुई, सवाल ये है कि आगे ऐसी शिकायत दोबारा ना आए, इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी। क्या बच्चों को पर्याप्त कमरे मिलेंगे? क्या हॉस्टल में भोजन की गुणवत्ता की निगरानी होगी? क्या पानी और टॉयलेट की समस्या दूर होगी? क्या स्कूल की जर्जर दीवारों की मरम्मत होगी? और क्या विशेष जरूरत वाले छात्रों को उनकी जरूरत के मुताबिक बेहतर शिक्षा मिलेगी?
इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में सामने आएंगे। फिलहाल इन दोनों घटनाओं ने एक बात साफ कर दी है, बच्चों की शिक्षा सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है। एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षित भवन, साफ पानी, स्वच्छ साफ सुथरे टॉयलेट, बेहतर भोजन, पर्याप्त जगह और सम्मानजनक माहौल, क्योंकि जब ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती हैं तभी बच्चे बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान दे सकते हैं।